आज का सवाल बहुत ही सिंपल है। क्या जेमस्टोन पहनने से सचमुच ज़िंदगी बदल जाती है? या फिर गलत जेमस्टोन पहनकर हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को बढ़ा देते हैं? आज की इस वीडियो में हम एक सेंसिटिव टॉपिक को कवर करेंगे और इस वीडियो को बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स और जेम्स बेचने वाले शायद पसंद ना करें, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मेरा काम है आपको सच बताना और जेमस्टोन का सच आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले ये कवर करेंगे कि जेमस्टोन होता क्या है और क्यों 90% एस्ट्रोलॉजर्स क्या तरीके यूज़ करते हैं जेमस्टोन बताने के लिए और वो तरीके क्यों गलत होते हैं, और जेमस्टोन आपको कौन सा पहनना चाहिए, इसका सही तरीका क्या है। देखिए, जेमस्टोन कोई फैशन की चीज़ नहीं है कि उसे आपने बस इसी तरह से ही धारण कर लिया। ये एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है। एम्पलीफायर होता है कि किसी भी चीज़ को बढ़ा देना। जिस तरह से एक लाउड स्पीकर होता है, अगर हम उस लाउड स्पीकर में अपनी आवाज़ को बोलें तो वो आवाज़ की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। उसी तरह से जेमस्टोन भी अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ा देता है। हर प्लैनेट का एक डिफरेंट जेमस्टोन होता है और उस प्लैनेट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उस जेमस्टोन को यूज़ किया जाता है। अब अच्छा, एक बात बताइए, सोचिए कि अगर कोई आवाज़ कानों को अच्छी ना हो, बहुत ही ख़राब आवाज़ हो या बहुत ही अजीब सी आवाज़ हो, और अगर हम उसकी इंटेंसिटी को एम्पलीफाई कर दें, बढ़ा दें, तो वो कैसा लगेगा? आप उस आवाज़ को सुनते ही अपने कानों को बंद कर लेंगे। जी हाँ, इसी तरह से अगर कोई प्लैनेट आपकी कुंडली में सही से काम नहीं कर रहा, अगर कोई प्लैनेट आपकी कुंडली में किसी एरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा वीक है, अगर कोई प्लैनेट आपकी कुंडली में प्रॉब्लम्स दिखा रहा है और अगर हमने उनका जेमस्टोन पहन लिया, तो वो उस प्लैनेट की इंटेंसिटी को, उसकी खराबी को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। इसीलिए जेमस्टोन सजेस्ट करना एक बहुत ही केयरफुल स्टेप होता है किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने क्लाइंट को एक सही जेमस्टोन दे। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज की डेट में 90% एस्ट्रोलॉजर्स ये काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो जो सिस्टम्स यूज़ करते हैं जेमस्टोन निकालने के लिए, वो सिस्टम्स ही बिल्कुल गलत हैं। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे कुछ जनरल एस्ट्रोलॉजर्स जेमस्टोन को बता रहे हैं। सबसे पहली मिस्टेक, जनरल एस्ट्रोलॉजर उस नंबर को देखते हैं, उसके लॉर्ड का जेमस्टोन आपको सजेस्ट कर देते हैं। अगर 1 नंबर है, एरीज लगन है, तो आपको रेड कोरल पहनने को बोल देते हैं। अगर 2 नंबर है और टॉरस लगन है, आपको डायमंड पहनने को बोल देते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कुंडली में प्रॉपरली चेक किया जाता है कि वो प्लैनेट एक्चुअली किस तरह से बिहेव कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आवाज़ बिल्कुल ख़राब होगी और हम उसको एम्पलीफाई कर देंगे तो वो कानों के लिए अच्छी नहीं होगी। इसी तरह से अगर कोई प्लैनेट कोई ख़राब कॉम्बिनेशन लेकर बैठा है और हमने उसका जेमस्टोन पहन लिया, तो वो उस अपने ख़राब कॉम्बिनेशन की इंटेंसिटी को बढ़ा देगा। मान लीजिए राहु किसी कुंडली में एक ऐसा कॉम्बिनेशन लेकर बैठा है कि आपको चोट लग सकती है, आपकी हानि हो सकती है, और हमने राहु का जेमस्टोन पहन लिया, तो हानि होने के चांसेस को, हानि होने की इंटेंसिटी को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। सबसे पहली मिस्टेक जो जनरल एस्ट्रोलॉजर्स कर रहे हैं कि लगन के स्वामी के जेमस्टोन को आपको बता रहे हैं, तो वो हमें बिल्कुल नहीं करना है। आइए अब आते हैं दूसरी मिस्टेक जो जनरल एस्ट्रोलॉजर्स कर रहे हैं। आपकी राशि के अनुसार आपको जेमस्टोन सजेस्ट कर रहे हैं। आपकी जो नेटल चार्ट है, जो लगन कुंडली है, उसमें सिर्फ वो देखते हैं कि चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा है। तो आपकी चंद्र राशि निकलती है। मान लीजिए चंद्रमा आपकी कर्क राशि में बैठा है, तो उन्होंने देखा कि कर्क राशि के लिए, चंद्रमा के लिए मोती को पहना दीजिए, तो आपको पर्ल सजेस्ट कर लेते हैं और आप खुशी खुशी पर्ल को पहन लेते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में वही चंद्रमा किसी खराब भावों में बैठा हुआ है, खराब नक्षत्रों में बैठा हुआ है और गलत कॉम्बिनेशन लेके बैठा है, एंजाइटी के, डिप्रेशन के या हेल्थ प्रॉब्लम्स के कॉम्बिनेशन लेके बैठा है, तो वही मोती जो आपने ये सोचकर पहना था कि मुझे वो मेंटल पीस देगा, वही मोती आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है। तो ये दूसरी मिस्टेक भी हमें नहीं करनी है। हमें अपनी राशि का स्टोन नहीं पहनना है। चलिए आइए अब तीसरी मिस्टेक पर बात करते हैं। जनरल एस्ट्रोलॉजर्स कुंडली में ये चेक करते हैं कि आपका कौन सा प्लैनेट उच्च राशि में बैठा है। अगर कोई प्लैनेट उच्च राशि का होता है तो वो ऐसा मान लेते हैं कि वो प्लैनेट अच्छा है और अच्छे रिजल्ट देने वाला है। आपको उस प्लैनेट का जेमस्टोन सजेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल,
कि मान लीजिए शनि किसी की कुंडली में तुला राशि में बैठा है, तो वो सीधा जनरल एस्ट्रोलॉजर कहेगा शनि तो उच्च का है, ये बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है, तो आप नीलम पहन लीजिए। आपने खुशी खुशी नीलम तो धारण कर लिया, लेकिन शनि के असली रोल को समझना छोड़ दिया। सिर्फ उच्च राशि में होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि शनि जो है वो अच्छे फल देने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और समझिए कि अच्छा फल और बुरा फल क्या होता है। जनरल एस्ट्रोलॉजर सिर्फ आपको ये कहेंगे कि ये प्लैनेट उच्च का है, या ये प्लैनेट अपने घर में बैठा है, या ये लगन का स्वामी है, या ये आपकी चंद्र राशि का स्वामी है, तो ये अच्छा फल देगा। तो ये बात समझिए कि अच्छा क्या होता है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक प्लैनेट आपकी जॉब लगा सकता है, लेकिन वही प्लैनेट आपका डिवोर्स भी करा सकता है, तो क्या वो अच्छा है कि खराब है? सोच के देखिए। अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक प्लैनेट जो है आपको गाड़ी खरीद के दे सकता है, और वही प्लैनेट आपकी गाड़ी को डैमेज भी कर सकता है, तो क्या वो अच्छा है या खराब है? तो अच्छा और ख़राब ये एक बिल्कुल इनकम्प्लीट सेंटेंस है। कोई भी प्लैनेट अच्छा नहीं होता। कोई भी प्लैनेट किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए अच्छा हो सकता है और किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए ख़राब हो सकता है। तो पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेरी कुंडली में कोई भी ग्रह, सूर्य हो, चंद्रमा हो, बुध हो, शुक्र हो, बृहस्पति हो, राहु या केतु हो या शनि हो, कोई भी ग्रह, वो एक्चुअली में मेरे को किस तरह से बेनिफिट दे रहे हैं। क्या वो मेरे करियर के लिए अच्छे हैं? क्या वो मेरे हेल्थ के लिए अच्छे हैं, मैरिड लाइफ के लिए अच्छे हैं, सोशल लाइफ के लिए अच्छे हैं, एजुकेशन के लिए अच्छे हैं, ट्रैवल के लिए अच्छे हैं? इन सब को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट बता देना कि ये प्लैनेट अच्छा है का मतलब ये नहीं होता कि वो सारे एरिया के लिए अच्छा हो जाए। तो तीसरी मिस्टेक, उच्च ग्रह के प्लैनेट्स का जेमस्टोन मत पहनिए। ये एक जनरल स्टेटमेंट हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं चौथी मिस्टेक पे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो ये मानते हैं कि आपकी कुंडली में ये प्लैनेट ख़राब है, तो आप उसका जेमस्टोन पहन लीजिए तो वो अच्छा हो जाएगा। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जेमस्टोन एम्पलीफायर की तरह काम करते हैं। तो उन जनरल एस्ट्रोलॉजर्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के जेमस्टोन्स को सजेस्ट करना बंद करें और जनरल पब्लिक को हेल्प करें कि पहले वो देख पाएँ या समझ पाएँ कि उनकी कुंडली में उनको जो चाहिए वो चीज़ कौन से प्लैनेट से मिलेगी, और उस प्लैनेट के जेमस्टोन को सजेस्ट करें। और बिल्कुल भी जो प्लैनेट अगर कुंडली में ख़राब कॉम्बिनेशन लेके बैठा है, ख़राब कॉम्बिनेशन का मतलब जो करियर को ख़राब कर सकता है, जो मैरिड लाइफ को ख़राब कर सकता है, जो हेल्थ को ख़राब कर सकता है, जो ट्रैवल में डिस्टरबेंस दे सकता है, जो एजुकेशन नहीं होने देगा, उस तरह की कोई ख़राबी लेके अगर प्लैनेट बैठा है तो उसका जेमस्टोन बिल्कुल भी मत पहनिए। चलिए, अब ये तो हमने समझ लिया कि मिस्टेक्स क्या हो रही हैं, ऐसी कौन सी 4 मिस्टेक्स हैं और कौन से जेमस्टोन हमें नहीं पहनने चाहिए। लेकिन अब हम समझेंगे कि जेमस्टोन हमें पहनने कौन से चाहिए। तो सबसे पहले ये निकालिए कि कौन सा प्लैनेट हर एरिया के लिए अच्छा है, क्योंकि हमें उसका जेमस्टोन पहनना है जो हमें कैरियर में भी हेल्प करे, हेल्थ भी अच्छी कर दे, मैरिड लाइफ भी अच्छी कर दे, एजुकेशन में भी अच्छा सपोर्ट दे, ट्रैवल में भी अच्छा सपोर्ट दे, हर एरिया में वो अच्छा हो हमारे लिए। तो अगर हम उस जेमस्टोन को सेलेक्ट करें तो हम उसे लाइफ लॉन्ग के लिए पहन सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कुछ कुंडलियों में आपको मिलेगा कि ऐसा कोई जेमस्टोन ही नहीं मिला कि जो हर एरिया में अच्छा हो। कोई प्लैनेट कैरियर के लिए अच्छा है तो कोई प्लैनेट हेल्थ के लिए अच्छा है, बाकी एरियाज़ के लिए ख़राब दिख रहा है, तो फिर उस कुंडली के लिए जेमस्टोन सजेस्ट नहीं किए जाते। क्योंकि एक एरिया को अच्छा करने का मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरे एरिया को ख़राब कर दें। हाँ, टेम्परेरी बेस पे शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा हो सकता है कि सपोज़ किसी की जॉब नहीं लग रही या फिर किसी की शादी नहीं हो रही, तो थोड़े टाइम के लिए उस स्टोन को पहना दिया जाए और उसके बाद में उस जेम स्टोन को उतारने के लिए रिकमेंड किया जाए। तो समझते हैं कि किस तरह से निकालें प्लैनेट का सही एनालिसिस। प्लैनेट को देखने के लिए उसके नक्षत्र लेवल पर उसको चेक करना पड़ता है। उसके नक्षत्र के लॉर्ड को चेक करिए कि उसकी प्लेसमेंट कहाँ पर है, और उसके उप नक्षत्रों को चेक करिए कि वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं ये सिस्टम, तो साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम askganesha.com पर सिखाया जाता है। आप एक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हमें नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये सिस्टम आप भी इजी तरीके से सीख सकते हैं, और खुद से कौन सा जेमस्टोन आपको पहनना चाहिए ये भी आप सीख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जो सीखना नहीं चाहते, जो सिर्फ जानना चाहते हैं कि कौन सा जेमस्टोन पहने। तो उसके लिए askganesha.com के पास एक जेमस्टोन कंसल्टेंसी रिपोर्ट है।
एस्ट्रोलॉजर आपसे आपकी डिटेल्स लेते हैं, प्रॉपरली आपका होरोस्कोप एनालाइज करते हैं, एक एक प्लैनेट को सही तरह से चेक करते हैं कि वो कौन से एरिया के लिए अच्छा है और कौन से एरिया के लिए ख़राब है, और एक ऐसा प्लैनेट ढूंढते हैं जो आपको हर एरिया में बेनिफिट दे रहा होता है। उस प्लैनेट के जेमस्टोन को आपको सजेस्ट किया जाता है, कुछ क्रिस्टल्स को सजेस्ट किया जाता है और कुछ रेमेडीज़ को सजेस्ट किया जाता है। आप अगर चाहते हैं सही में अच्छा जेमस्टोन पता करना, तो आप askganesha.com पर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या जेमस्टोन कंसल्टेंसी रिपोर्ट ले सकते हैं। हमारा मकसद आपको महंगा जेमस्टोन बेचना नहीं है, हम सिर्फ जेमस्टोन कंसल्टेंसी रिपोर्ट देते हैं और आपको सही गाइडेंस देते हैं। धन्यवाद।